दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। इस ऐसे को लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। दोस्तों चार्ल्स लैम्ब इस ऐसे की शुरुआत अपनी अज्ञानता और उदासीनता के बारे में बताते हुए शुरू करते हैं। लैम्ब कहते हैं कि उन्हें विज्ञान और विज्ञान के विभिन्न विभागों जैसे भूगोल, गणित, खगोल विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और कई सारे विषयों के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, या तो ये समझिए कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और ना ही उनमें और अधिक जानने की जिज्ञासा है। वो अपनी अज्ञानता के बावजूद खुश हैं। उन्हें हर चीज में इतनी कम दिलचस्पी है कि अगर एक सुबह सूरज पश्चिम में उगता है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उन्हें दूसरों के बीच आमने सामने बात करने में डर लगता है, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। एक बार लैम्ब बिशप गेट से सेकलवेल की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वो ट्रेन के एक कोच में बैठे हुए थे और उन्हें शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस कोच में उनके साथ केवल दो ही यात्री यात्रा कर रहे थे। उनके सामने बैठा हुआ एक स्कूल मास्टर था। जाहिर सी बात है, वो एक नया स्कूल मास्टर है। वो स्कूल मास्टर लैम से अलग अलग सब्जेक्ट्स पर सवाल पूछता है। लैम को उन सवालों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप वो हर सवाल को टालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ थे। लैम को तब राहत मिली जब वो गंभीर सा दिखने वाला व्यक्ति ट्रेन से नीचे उतरा। हालांकि उस व्यक्ति ने लैम की आधी यात्रा खराब कर दी थी, लेकिन उस व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार ने लैम को पुराने और नए स्कूल मास्टर के बीच तुलना करने के लिए प्रेरित किया। पुराने स्कूल मास्टर भाषा, व्याकरण और सख्त व्याकरणिक नियमों पर बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि भाषा का अध्ययन ही शिक्षा का सब कुछ है। उन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन व्याकरण का अभ्यास करते हुए बिताया और उसके बाद का जीवन भी। उनके लिए सभी दिन एक जैसे थे, क्योंकि वे व्याकरण के सूक्ष्म अध्ययन के अलावा कुछ नहीं करते थे। पुराने स्कूल मास्टर का दिन व्याकरण सीखने और सिखाने के बीच बहुत जल्दी बीत जाता था। हालांकि अब उस चीज की दौड़ नहीं रही। वहीं अगर आधुनिक स्कूल मास्टर की बात करें तो वो व्याकरण के बारे में बहुत कम चिंतित थे। आधुनिक स्कूल मास्टर केवल सामान्य ज्ञान चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किसी भी स्रोत से अधिक ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि स्कूल मास्टर लैम के सामने बैठकर किसी निश्चित विषय से नहीं, बल्कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे। आधुनिक स्कूल मास्टर हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसका ज्ञान बहुआयामी होना चाहिए। उसके लिए अध्ययन और अध्यापन के लिए सभी विषय समान रूप से आवश्यक हैं। वह कक्षा के अंदर और बाहर पढ़ाता है। वह किसी अंतराल का दावा नहीं करता है। प्रत्येक घटना और प्रत्येक दृश्य मानो उसके लिए अपने विद्यार्थियों के आत्मसात करने के लिए एक नैतिकता निकालने वाला एक पाठ है। छुट्टियों के दौरान भी उसे कुछ अमीर लेकिन सुस्त छात्रों को पढ़ाने में लगे रहना पड़ता है, जो हर समय छाया की तरह उसके साथ रहते हैं। फिर लैम समझाते हैं कि जब बच्चे खुद उनके साथी बन जाते हैं तो बच्चों को ज्यादा आराम और सहजता मिलती है। यही बात बड़ों के मामलों में भी लागू होती है। अगर कोई लड़का किसी बड़े व्यक्ति का साथी बनकर काम करता है तो न तो लड़का और न ही बूढ़ा व्यक्ति एक दूसरे की संगति का आनंद ले पाएगा। इसके बाद लैम कहते हैं कि वो कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं चाहते जिसकी क्षमता और बुद्धि उनसे बहुत ज्यादा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा विद्वान और योग्य होता है वो दूसरों को ऊपर उठाने के बजाय उन्हें अपने से नीचे रखता है। अगर आप हमेशा अपने से ज्यादा ऊंचे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका मन उसके साथ उलझ जाएगा और आप अपने मन की शक्ति खो देंगे। हम स्कूल मास्टर की मौजूदगी में कभी भी बहुत सहज महसूस नहीं करते और स्कूल मास्टर भी हमारी संगति में असहज महसूस करते हैं। एक स्कूल मास्टर जो स्कूल और अपने विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, वह उतना ही अजीब और सामाजिक संगति के लिए अयोग्य है। अपनी बुद्धि पर गर्व करने के कारण वो हमेशा अपने और आम लोगों के बीच एक कभी न पूरा होने वाला अंतर बनाए रखता है। स्कूल मास्टर के चुटकुले भी केवल स्कूल के लिए ही उपयुक्त होते हैं। स्कूल के बाहर भी भद्दे और भावपूर्ण लगते हैं। इस ऐसे की लास्ट पैराग्राफ में लैम ने एक स्कूल मास्टर की जीवन की पीड़ा को उजागर किया है, जिसमें एक पत्र का सहारा लिया गया है जो स्कूल मास्टर ने अपने एक मित्र को लिखा था, जिसका भतीजा उसका पुराना छात्र था।
स्कूल मास्टर हमेशा युवा उत्साही लड़कों से घिरे रहते हैं जिनके दिल प्यार से भरे होते हैं, लेकिन वे कभी भी अपने गुरु के साथ उस प्यार का एक क्षण भी साझा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। स्कूल मास्टर और उनके छात्रों के बीच गंभीर संबंध छात्रों को अपने शिक्षकों से प्यार करने से रोकता है। जब एक पुराना छात्र अपने स्कूल मास्टर से मिलने के लिए आता है, तो वो अपने प्रिय शिक्षक के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है। कभी-कभी वो अपने लिए या अपनी पत्नी के लिए गिल्ट लाता है, लेकिन वो कभी भी अपने गुरु से प्यार नहीं करता। ये बात स्पष्ट रूप से दयनीय है। स्कूल मास्टर अपने निजी जीवन में भी खुश नहीं है। वो अपनी पत्नी से प्यार की उम्मीद नहीं कर सकता। विश्राम के समय जब वो प्रेम चर्चा के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है, तो उसकी पत्नी बेस्वाद घरेलू मामलों के बारे में बताती रहती है। उसकी पत्नी और वो एक दूसरे से ज्यादा छात्रों के बारे में चिंतित रहते हैं। वो स्कूल मास्टर का बहुत ख्याल रखती है और अपने कर्तव्यों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। फिर भी वो उसे अपने प्यारे पति के बजाय लड़कों का मास्टर ही मानती है। इस प्रकार उसके प्रति उसका प्यार और स्नेह दिखाना बहुत अनुचित होगा।